ये ऐसी नहीं। अरे मैं घर छोड़ दूंगा ना, आपसे नहीं बोल रहा मैं। आप बिल्डिंग में थोड़ी वीडियो बना दोगे? आपको राइट किसने दिया? उत्तराखंड की तीर्थ नगरी ऋषिकेश में फिर से विवाद की लहर देखने को मिली है। इस बार वजह बना एक वीडियो और छोटे कपड़े। क्या व्यक्तिगत आजादी की सीमा तय करने का हक किसी के पास है? बनते बिगड़ते माहौल और तीर्थ नगरी की गरिमा पर सवाल। यह पहला नहीं, दूसरा हंगामा बवाल है कपड़ा पहनने को लेकर। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहलाग मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या आज के दौर में जब हम सब रियल दुनिया को छोड़कर रील की दुनिया में जी रहे हैं, क्या आज भी कपड़ों को लेकर मतलब पहनने को लेकर सवाल या हंगामा ठीक है? वैसे पिज्जा बर्गर से लेकर ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत कुछ हम अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं, जो ना हमारी संस्कृति है और ना हमारा खान पान। फिर अपने पश्चिमी व्यवस्था कह लीजिए या फिर अंग्रेजी में वेस्टर्न कल्चर को बड़ी ही आसानी से अपना लिया। सब तो हम और हमारे आसपास है, होता है, दिखता है। फिर क्यों दोस्तों वेस्टर्न कपड़ों पर बार बार विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है? क्योंकि जो खबर मैं बताने के लिए आया हूं कि ऋषिकेश में फिर उठी आपत्ति की लहर। तनु रावत के डांस वीडियो में ऐसा क्या था जिसने विवाद को बढ़ाया? तनु रावत कौन है? तनु रावत का नाम सामने आया तो तनु रावत को जब सर्च करिएगा तो मिलता है कि सोशल मीडिया पर एक चर्चित चेहरा, एक चर्चित युवा लड़की आप कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, ऐसे रील बनाने वाला स्टार, रील स्टार हमारे प्रदेश में हैं। उनके पहनावे ने बल तीर्थ नगरी में गरिमा और आजादी का टकराव करा दिया। पूरी खबर बताने जा रहा हूं। पहले आप जान लीजिए कि ये कपड़ों को लेकर अपनी नाराजगी जताने वाले कौन लोग हैं, क्या कानूनी पहलू है, कितना सामाजिक दायरा है, कुछ अता पता नहीं है। हाँ, बस विरोध करना है, विवाद करना है, खड़े हो जाना। बस हंगामा एक बार फिर को दिखाऊंगा दो तस्वीरों के जरिए। दोनों तस्वीरें हमारी तीर्थ नगरी ऋषिकेश की हैं। हाँ, एक अभी की है जिस पर विवाद हो रहा है, खूब सवाल जवाब हो रहे हैं। दूसरी कुछ पहले की थी जब इस ऋषिकेश का कोई कार्यक्रम होना था, उसकी चल रही थी। आप एक एक कर दो तस्वीरों को देखिए। अरे एक सेकंड मैडम, आपका डिस्टर्ब हो। आप बिल्डिंग में थोड़ी वीडियो बना दोगे? आपको राइट किसने दिया? आपको राइट किसने दिया? अब बात है बस, ये बात आपको बात करनी है, अपने लॉयर बुलवा देती हूँ। मैंने आपने दिखाया मेरी, आप चीखो मत आंटी, आप भी देख रहे कितने तमीज से बात कर रहे हो ना। आप वो कौन, आप वो कौन? आप मुझे अपने मैंने पर अपना परिचय पर आप चीखो, मेरा परिचय पब्लिक देगी। बॉलीवुड क्यों नहीं बोलते? आप में दम नहीं है क्या? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे, ओके, आप तो शुरुआत करना चाहते हो। आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उससे काम में सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। दुकानों में कपड़े मिलते हैं, बंद करवा दीजिए। मैं पहनना छोड़ दूंगी, मैं पीना छोड़ दूँ। आप पीना छोड़ दो, मिलती है शराब भी है, पी लोगी? नहीं, आप जॉब करती हूँ। अगर आपको बंद करवाना है तो सारी चीजें बंद करवाइए। दोस्तों, उत्तराखंड की तीर्थ नगरी ऋषिकेश में फिर एक विवाद की लहर, जैसा मैंने कहा, यह दौड़ रही है। सोशल मीडिया पर खूब सवाल जवाब हो रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि यह हो क्या रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तनु रावत का डांस वीडियो बवाल कर रहा है, जिसमें उनके वेस्टर्न कपड़े चर्चा का केंद्र बन गए। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन नाम का एक संगठन इस तीर्थ नगरी की गरिमा के खिलाफ इन कपड़ों को बता रहा है, उस डांस को बता रहा है और तनु रावत को भी बता रहा है। आश्रम प्रबंधन से जवाब मांगा जा रहा है। अब देखिए वीडियो।
ऐसे सही बोल रहे हैं। अरे मतलब ठीक कर रहे हैं आप लोग, मुझे कह रहा ये ठीक है सब। अरे ठीक है बोला आप भी कंपाउंड नहीं बताओ, कंपाउंड का राइट हैंड का ही नहीं है। ऐसी अरे मैं कह रहा छोड़ दो ना, आपसे नहीं बोल रहा मैं। चलो तो हंगामा खूब हुआ, लेकिन क्या किसी की निजी अभिव्यक्ति या फिर पहनावे पर फैसला लेना सही है? दोस्तों ये कोई पहली मर्तबा पहली बार नहीं है। पहले मैंने कहा मिस ऋषिकेश ऑडिशन के दौरान भी कहानी ऐसी ही थी। उस वक्त हिंदू संगठनों ने वेस्टर्न परिधान पर आपत्ति जताई और ऑडिशन रुकवाने तक की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने साफ कह दिया था कि कपड़ों से संस्कार नहीं नापे जाते। और आज भी लड़कियां, आज भी जिसके कपड़ों पर विवाद हो रहा है वो यही कह रहे हैं। मैं आपको वो वाला वीडियो भी दिखाऊं जब खूब हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था, टकराव हुआ था, चर्चा में वो वीडियो था। सवाल उस समय भी यही था जो आज है। देखिए हंगामा। बॉलीवुड के नाम तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे क्योंकि सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उससे काम में सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। दुकान में कपड़े मिलते हैं, बंद करवा दीजिए। मैं पहनना छोड़ दूंगी, मैं पीना छोड़ दूँ। आप पीना छोड़ दो, मिलती है शराब भी है, पी लोगी? नहीं, आप जॉब करती हूँ। अगर आपको बंद करवाना है तो सारी चीजें बंद करवाइए। ये बंद करवा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सब हो रहा है दोस्तों ऋषिकेश में, जो एक तीर्थ नगरी है। ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की अभिव्यक्ति आजादी पर पहरा लगाया जाए। संस्कृति और फैशन के बीच संतुलन बनाना जरूरी लगता है। संस्कृति की रक्षा तभी सार्थक होती है बल जब वो दूसरों की आजादी, स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान करती है। अब यहां कुछ लोग फैशन की बात पर कहते हैं कि इसमें क्या बात हो गई, तो वहीं दूसरे लोग जो संस्कृति की बात करते हैं वो उन्हें अब ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति को डुबोने वाली चीजें चल रही हैं। दोस्तों फैशन या फिर संस्कृति, एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूं आपके सामने। आप किसे चुनेंगे? सवाल उठता है क्या वेस्टर्न कपड़े पहनना तीर्थ नगरी की गरिमा के खिलाफ है या नहीं? किसी भी शहर की गरिमा के खिलाफ है या नहीं? क्या किसी युवा की अभिव्यक्ति आजादी उसके संस्कारों को कम कर देती है? अगर वो वेस्टर्न कपड़े पहने, अगर वो रील बनाए, अगर वो आपको खबर बताए या फिर कोई भी काम करे, जब तक वो किसी दूसरे को हर्ट नहीं कर रहा, दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा, दूसरे के काम में अड़ंगा नहीं डाल रहा, तब तक तो नहीं शायद। क्योंकि यहां लोग तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। राम के नाम पर खूब नाच हो रहा है, बार बार राम का नाम लिया जा रहा है। अब देवभूमि में तो कणकण में राम है, कणकण में शिव हैं, तो कहां कहां पर आप पहरा लगाइएगा? और पहरा लगाने वाले कौन हैं? आपने देखा है, हम यहाँ पे इसलिए आए थे, ये श्री जयराम आश्रम इसका नाम है। भगवान राम के नाम पर इस आश्रम का नाम पड़ा हुआ है। ये संस्था बहुत बड़ी संस्था है, श्री जयराम आश्रम। स्वर्गीय श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी के ये 4 कमरों से बनी हुई कॉम्प्लेक्स, जो भव्य बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें दुकानें और रहने के लिए फ्लैट मकान वगैरह बनाए गए हैं। इसमें जयराम आश्रम, ये जो बाजार बना, इसका आप देख रहे हैं कि स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने इसका जो है इनॉग्रेशन किया, मुहूर्त किया, शुभ मुहूर्त हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या कार्य हो रहे हैं वो भी हमने आपको रील के माध्यम से दिखाया कि एक लड़की तिलक लगा के अपनी पूरी भारतीय संस्कृति को खत्म कर चुकी है। छोटे छोटे कपड़ों में, ऐसे कपड़ों में वो यहाँ पर नृत्य करती है, पूरे कंपाउंड के अंदर घूम के, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। जो फ्लैट में वो रह रही है, उस फ्लैट के बाहर, सभी फ्लैटों के बाहर पूरे कॉरिडोर में वो नृत्य करती फिर रही है, छत पे नृत्य कर रही है, पूरे बाजार के अंदर नृत्य कर रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। उसकी वीडियो हमने आपको दिखाई। एक दुकान इन्होंने विधर्मी को दे दी जिसका राम से कोई मतलब नहीं है। एक फ्लैट इन्होंने ऐसी नाचने वाली को दी जिसका राम से कोई मतलब नहीं है, और इस बिल्डिंग का नाम रख दिया श्री जयराम आश्रम। अब ये राम के नाम का जो दुरुपयोग चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कब तक हम धर्म से समझौता करते रहेंगे, कब तक हम भगवान राम के नाम पर लोगों से खाते रहेंगे और राम के नाम का अपमान करते रहेंगे। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। और दर्शक बन के देख रहा है, आंखें बंद किए बैठा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये हरिद्वार रोड पर ऋषिकेश में श्री जयराम आश्रम बाजार है, इसका नाम श्री जयराम आश्रम योग आश्रम का ये लिखा हुआ है। पूरा बाजार जयराम आश्रम के नाम से बनाया गया। ऐसी आखिर कौन सी संस्कृति है और कौन सी मजबूरी है ऋषिकेश वालों की जो उन्हें ये चीज बर्दाश्त करनी पड़ रही है? अपने भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को खत्म होते हुए लोग देख रहे हैं ऋषिकेश में खुलेआम। आखिर मजबूरी क्या है?
एक विधर्मी को दुकान दे रखी है, एक नाचने वाली को फ्लैट दे रखा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है इतने बड़ी संस्था की कि एक फ्लैट इन्होंने यहाँ पे ये सब कार्य करने की अनुमति दे रखी है? मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा कि हम राम के दुश्मनों को अब तक क्यों बर्दाश्त। दोस्तों, फैशन और संस्कृति कभी कभी टकरा सकती है और टकरा जाती है। कई मर्तबा देखा है, 2 बार तो ऋषिकेश में ही देखने को मिला और भी कई जगहों पर देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी की आजादी को दबा दिया जाए। यहां जरूरी है समझदारी, टॉलरेंस, जो मुझे लगता है। दोस्तों, आज हमारा देश या फिर अपना उत्तराखंड वहां पर खड़ा है बल जहां फैशन और संस्कृति का टकराव होना लाजमी है, क्योंकि एक जनरेशन गैप कह लीजिए या फिर कुछ और चीजें, कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं। जब हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ चीजों को देखते हैं जाते हुए, तो उस दौरान कुछ ऐसी चीजें आती हैं, उसका असर भी साफ दिखता है। वैसे कई मंदिरों में छोटे कपड़े, फैशनेबल कपड़े पहनने पर बैन तक लगा दिया गया है, ये तो आप सब जानते होंगे। जब फैशन और संस्कृति का टकराव होता है तो इस तरह के फैसले भी लिए जाते हैं। मंदिरों में छोटे कपड़े या फैशनेबल कपड़े, वेस्टर्न कपड़ों पर पाबंदी लगा दी गई। अब ये सब किसी कानून में तो है नहीं, लेकिन यहां हंगामा कपड़ों पर हो रहा है। पहला वाला वीडियो दोस्तों, इससे पहले देहरादून रोड स्थित एक होटल का जिक्र मैंने किया। वहां उस दौर में नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने विकास कार्य न होने का एजेंडा उठाया, पर्चे हवा में उछाले, वो चर्चा चल रही थी, विरोध हो रहा था उस बैठक में। उसी दौरान उसी होटल के एक दूसरे कमरे में, एक दूसरे हॉल में मिस ऋषिकेश ऑडिशन के लिए कुछ लोग खड़े हुए थे। ऑडिशन के दौरान हिंदू संगठनों ने वेस्टर्न कपड़ों पर आपत्ति जताई और ऑडिशन बंद कराने की मांग की। आप अपने घर में करो। So sorry sir, हम आपके कंसेंट के बिना नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूँ अपने घर में करोगी। So sorry, so sorry, you are no one telling me. You are no one telling me this. You are no one. आप यहाँ बैठे रहो। Who are you? आप यहाँ बैठे रहो। Who are you? वो पब्लिक बता देगी। Okay sir. आप यहाँ बैठे रहो। Who am I? आप यहाँ बैठे रहो। That what I want. आप यहाँ बैठे रहो। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ बैठे रहो। That's what. मैं शोरूम कर दूंगा, आप यहाँ बैठो। Okay, just do whatever you want. बस ये शोरूम कर दो अपनी। मैडम जाओ, मैं चलो। नहीं, मेरे बात उत्तराखंड की सभ्यता आप लोग खराब कर रहे हो। उत्तराखंड से जो लड़कियां भाग रही है वो आपसे इंस्पायर होकर भाग रही है। उत्तराखंड में एक एयरपोर्ट है, देहरादून एयरपोर्ट, सारी एयरपोर्ट स्कर्ट्स में घूमती है। आप वो बंद करवा दो, मैं यहाँ पे कपड़े पहन के नहीं घूमूंगी। साड़ियाँ भी अलाउड है, साड़ियाँ भी अलाउड है। साड़ी अलाउड है? कौन सी एयर इंडिया का क्रू आता है? एयर इंडिया का फ्लाइट नहीं आता है। बहस करी मैडम, तो आप क्यों कर रहे हो सर? आप क्यों कर रहे हो? मैं रुकवाने इंसान हूँ, आपको थोड़ी रुकवाना है। तो ठीक है, वो नहीं रुकेगा। सो आई एम द कंटेंट, वो मेरा फ्यूचर है, मेरा करियर है, मैं तो कंटेंट लूंगी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आपने क्या पहनना है। लेकिन दोस्तों, लड़कियों ने भी जोरदार जवाब दिया। आज भी इस वीडियो में जो मैंने दिखाया आपको, जिसमें एक डांस को लेकर, डांस में पहने गए कपड़ों को लेकर खूब विवाद हो रहा है। एक सोसाइटी में रहने वाली कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं और कुछ लोगों के बीच में तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब भी लड़कियों ने यही जवाब दिया था जो जवाब आज दिया जा रहा है। आपने पर्सनल अपने घर के अंदर नहीं बनाई। अरे आप होटल खाली करेंगे, हम रेंट कर रहे हैं, हमारा अपना आपका घर आपको खाली नहीं है। अरे एक सेकंड मैडम, आपका सिस्टम भी हो। आप खाली करा लो। आप बिल्डिंग में पूरी वीडियो बना दोगे? आप कैसे खाली आप करोगे? कंपाउंड में किसने राइट किया आपको? आपको राइट किसने दिया? हमें नीचे आना जरा, ये आपको राइट किसने दिया? अब आप ये बस ये बात करते हैं इनको। आपको बात करनी है, मैं अपने लॉयर बुलवा देती हूँ। मैंने आपने दिखाया मेरी। आप चीखो मत आंटी, आप भी देख रहे हैं कितने तमीज से बात कर रही हो ना। आप वो कौन पहले, आप वो कौन? आप मुझे अपने पहले पर अपना परिचय परिचय दीजिए। पूछा करो मैं कौन हूँ मैडम? आप परिचय दीजिए। मेरा तो परिचय पब्लिक देगी। आप चीखोगे, मेरा परिचय पब्लिक देगी। आप पब्लिक को नहीं, किसी को प्रॉब्लम बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब प्रॉब्लम ही नहीं हुई है तो आप क्यों आगे किसी तरफ बैठे हो? तो पुलिस से अपने ठीक है आंटी, आप बात कर रहे हो? बात करने करो, ऊपर जाओ। आपने जब जाओ बोला मुझे मत दिखाओ, उंगली नहीं कर रही तो मत करो। आपकी बात आप यहाँ का आप ऐसे निकलोगे, आप मुझे नहीं समझ आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप चीखोगे, आपकी बात नॉनसेंस लगेगी। आपसे कितना पूछ रहा हूँ, आपको ये परमिशन किसने दी? आप शांत हो जाओ, शांत रहिए और आप जाओ। हम जाइए, आप जाइए। हाँ, आप बात करिए प्लीज। आप उनको बोलो अंकल जी से बात करें, हम नहीं बात कर रहे थे। उन्होंने अपने अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए कहा था
उनकी संस्कृति और व्यक्तित्व दोनों महत्वपूर्ण हैं। सवाल यह है कि संस्कृति और आधुनिकता कैसे साथ चले। क्या किसी तीर्थ नगरी में रहते हुए व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सवाल उठाएगा किसी पर तो वो सहन किया जाएगा। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाना न्याय संगत है क्या? क्या फैशन और संस्कार हमेशा एक दूसरे के विरोध में ही रहेंगे? दोस्तों, संस्कृति और आधुनिकता के बीच में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है, ये सब जानते हैं। फैशन का मतलब केवल पहनावा नहीं, फैशन का मतलब आत्म अभिव्यक्ति भी है। दूसरों अपमान नहीं कर रहा है, वो भी छोटे कपड़े पहनना दूसरे को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा है, तो उसे सकारात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए। ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थल पर अनुशासन और आदर्श व्यवहार जरूरी है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसे व्यक्तिगत आजादी पर करने वाला बहाना नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, संस्कृति की रक्षा तब तक सार्थक है जब तक वो सामाजिक विविधता, आधुनिकता, व्यक्तिगत आजादी को सम्मान देती है। फैशन और संस्कार विरोध नहीं करते, दोनों विरोध नहीं करते एक दूसरे का। अगर समझदारी और सहिष्णुता की बात मैंने कही, इसके साथ कदम उठाए जाएं, बात को आगे बढ़ाया जाए, तो दोनों एक दूसरे को साथ लेकर चल सकते हैं। आज का विवाद केवल एक वीडियो या फिर ऑडिशन का नहीं, एक बहस का नहीं है, बल्कि समाज में खुले विचार, अभिव्यक्ति बोलने की, जो हम आपको खबर दिखाते हैं। कल को हमें कह दे कि आप खबर ऐसे क्यों दिखाते हैं, इस खबर में आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने। भाई, छोटे कपड़ों से ही नहीं है ना, कोई बड़े कपड़ों से भी विवाद कर सकता है, लेकिन क्यों करे? अभिव्यक्ति और संस्कृति के बीच में संतुलन की सीख मिलती है। जब वेस्टर्न कपड़ों पर हंगामा हुआ तो लड़कियों ने कहा, तब भी और अब भी दोस्तों, संस्कार कपड़ों से नहीं नापे जाते। बल आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। इन खबरों को लेकर, इन वीडियो को लेकर, इस बहस को लेकर एक अलग तरह की बहस चल पड़ी है अपनी देवभूमि उत्तराखंड में, जहां पर देवभूमि कहकर कुछ ना कुछ बोल दिया जाता है या करने की कोशिश होती है। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा खबर को, और लोगों को भी दिखाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। अरे मैं घर छोड़ दूंगा, मैं आपसे नहीं बोल रहा। मैं आप बिल्डिंग में पूरी वीडियो बना दोगे? आपको राइट किसने दिया?